जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद है अहद अब्बासी। आप सब ने मरी के हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो तो देख ही ली होंगी, टीवी पर उसके विजुअल्स चल रहे हैं। तकरीबन वॉल टू वॉल कवरेज हो रही है, बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी हुई है और जो अमवात हैं उनका सिलसिला अभी बढ़ रहा है। अभी रिकवरी जो है वो हो रही है, रेस्क्यू एफर्ट्स जो हैं वो अभी जारी हैं। सो इस हवाले से मैंने सोचा कि बात की जाए अहद से, क्योंकि ये न सिर्फ उस इलाके के हैं बल्कि वहां पर जो कुछ हो रहा था वो इन्होंने अपनी आंखों से देखा और उस रेस्क्यू एफर्ट में हिस्सा भी लिया। तो अहद, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक्त दिया। सर नो प्रॉब्लम है। तो वालेकुम सलाम, कैसे हैं अवैस भाई? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस वक्त क्या हो रहा है वहां पे। सर अभी राइट नाउ जो वहाँ पे सूरत हाल है वो वहाँ पे जो वो पर्टिकुलर जो एरिया है जिसकी कल न्यूज़ भी चल रही थी, जो न्यूज़ में भी था, वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। वहाँ पे हम्म। रोड जो है वो भी क्लियर कल के दिन में ही तकरीबन हो चुके थे। और जो लोग वहाँ पे रात में भी, जो वहाँ पे रात तक जो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे, उनको वहीं पे ही लोकल करीब के एरियाज में जो मकामी लोग थे, मसलन रत्ती गली एक एरिया था जो कल नहीं क्लियर हो सका था, हम्म। तो वहाँ पे एक साजिद रहीम साहब हैं, वो तकरीबन 50 एक लोगों को अपने घर लेके चले गए थे। हम्म। सो आज सुबह में ये है कि वो क्लियर हो चुके हैं। वो एरिया जो है वो ऑलमोस्ट, अब आप कह लें कि ट्रैफिक के लिए ऑलमोस्ट ओपन हो रहा है। चले, ये तो अच्छी बात है। तो अब मैं आपको कुछ घंटे पीछे ले जाता हूँ, जब ये सारा कुछ अनफोल्ड हो रहा था। आप कैसे वहां पहुंचे और आपने क्या देखा वहां पे। बेसिकली मैं तो इस सान्य से एक दिन पहले वहाँ पे गया था। और हम्म। जिस टाइम ये लोग फंसे हुए थे, क्योंकि कल मैंने जो मैं तो, क्योंकि मैं पूरा दिन नहीं देख सका इसको, हमारे लोग वहाँ पे ही मौजूद थे, तो न्यूज़ जो है मैंने शाम में देखी। और वहाँ पे जो था वो बिल्कुल ही, आप कह लें कि ऑलमोस्ट उसके उल्टा ही चल रहा था सारा कुछ। फॉर हम्म। एग्जांपल लोग बता रहे थे कि ये लोग सुबह से फंसे हुए हैं या रात से फंसे हैं, ऐसा नहीं था। वो लोग वहां पे ऑलमोस्ट 36 आवर्स से फंसे हुए थे। हम्म। मैं कल की बात कर रहा हूँ अभी हम। वो तकरीबन 36 घंटे से जायद से वहां पे फंसे हुए थे। हम्म। और उसकी वहां पे सूरत हाल ये थी कि हमारे जो लोग वहां पे गए, वो उनको इस चीज की खबर भी नहीं थी। बेसिकली वहां पे जाने का मकसद ये था कि कुछ वहां पे रिलेटिव्स थे, हम्म। अ, जिनको कुछ फूड वगैरह की वहाँ पे प्रॉब्लम थी। उन्होंने बताया कि रोड बंद है तो खाना वगैरह यहाँ पे नहीं है, राशन नहीं है, तो वो पहुंचाने के लिए वहाँ पे गए थे। लेकिन जब रास्ते में ये देखा तो वहीं पे मकामी, वहीं पे ही उसी टाइम खाना वगैरह तैयार करके, तो जो लोग फंसे हुए थे उनको वहाँ पे खाना भी दिया गया। अच्छा, और जब आपके जो आपके रिलेटिव्स थे, जब उन्होंने आपसे राब्ता किया, आपने जैसे कहा कि उनको खाने की जरूरत थी, तो क्या उस वक्त उस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने आपसे इस तशवीश का इजहार किया था कि हालात इस हद तक खराब होने वाले हैं या हो सकते हैं। सर हमने वहाँ पे, हमारे लोगों ने वहाँ पे खुद भी अथॉरिटीज के साथ रब्ता किया था। हम्म। उन्होंने डायरेक्टली उनको कहा था कि इस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि जब हमें पता नहीं था सिचुएशन का क्या है, हम्म। जो हमारे लोग गए वो गाड़ियां जो हैं अपनी सनी बैंक से पीछे खड़े करके, तो वहां से तकरीबन आप कह लें कि 2 घंटे पैदल चल के तो आगे गए थे। हम्म। और वहां पे पहुंच के अथॉरिटीज के साथ जब रब्ता किया, उनका बड़ा ही अजीब सा आगे से जवाब था उनका कि हाँ आ रहे हैं, या अभी थोड़ा टाइम लगेगा। होता है, आप एक किसी को एक उम्मीद देते हो, एटलीस्ट एक हम्म। उम्मीद होती है। वो बड़ा ब्लंटली उसको कह रहे थे कि अभी तो 2 दिन लगेंगे आपको, हम्म। ना, अभी तो 1 दिन लगेगा, अभी तो ये आप मतलब वो एंजॉय करें आप वहाँ पे। हम्म। आप मतलब देखिए उनकी बड़ी इनसेंसिटिव सी उनकी जो टोन जो थी, वो बड़ी तशवीशनाक चीज थी। हम्म। लेकिन इस तरह की फीलिंग भी नहीं थी कि ये काम हो सकता है या ये होगा। रीजन बीइंग के जो एरिया है वो जहाँ पे वो स्टक है, वो एक चीज मैं आपको, एक मैं बड़ी क्लियर कर दूं यहाँ पे, कि ये जो एरिया है, हम्म। जिस पार्ट में वो लोग फंसे हुए हैं, ये कोई रिमोट एरिया नहीं है। ये कोई बहुत ऐसा एरिया नहीं है कि जहाँ पे कोई रेस्क्यू टीम नहीं जा सकती, या कोई बहुत बैकवर्ड इलाका है। ये मेन रोड है, मेन रोड, लिटरली मेन रोड। और
आप कहें कि जो मेन वहाँ की छावनियां हैं वहां से ये चंद कदम के फासले पे है। बिल्कुल, और आपने उसका वो मैप भी ड्रॉ किया है जहाँ पे ये बिल्कुल। सारा कुछ हुआ है। आप देखें अवैस भाई के 5 किलोमीटर का ये टोटल पैच है, 5 किलोमीटर का, और उसमें मरी की दो सबसे बड़ी छावनियां आती हैं। वैसे तो तकरीबन हर 4 किलोमीटर के बाद एक है। हम्म, जो छावनियां होती हैं वहां पे रेस्क्यू का पूरा इंतजाम मौजूद होता है। तो आप ये चीज इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये चीज पॉसिबल है या ये हो सकती है, हम्म, क्योंकि आज से पहले हिस्ट्री में कभी इस तरह का कोई काम नहीं हुआ, हिस्ट्री में इस तरह का कोई सानिया नहीं हुआ। आज से पहले 36 घंटे के लिए एक दफा रोड ब्लॉक हुई थी, दैट वाज ड्यू टू मल्टीपल एक्सीडेंट्स। लेकिन रोड वहां पे एटलीस्ट रेस्क्यू वाले वहां पे मौजूद थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012 इंसिडेंट, हम्म। जिसके बाद बहुत सारे मेजरमेंट्स लिए गए थे इसको प्रिवेंट ये करने वो के लिए। वाकया है जिसमें बहुत ज्यादा गाड़ियां फंस गई थी और लोगों को यस वापसी में एग्जैक्टली, मुश्किलात हुई थी। ये 2012 की बात है। 2012 में ये सानिया हुआ था, और 2012 दिसंबर में, हम्म, और सॉरी जनवरी में ये सानिया हुआ था। और उस टाइम इसके लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए कि ताकि नेक्स्ट टाइम ना हो, बहुत सारे मेजरमेंट लिए गए थे, जिसकी वजह से आप ये देखें कि 2016 में वापस 40 साल बर्फ का रिकॉर्ड टूटा था। कैन यू हम्म, इमेजिन कि 40 साल बर्फ का रिकॉर्ड कितना, मतलब कि वहां पे लोग 8-8, लिटरली वो जिसको कल मैं वो पढ़ रहा था शहबाज गिल साहब की एक ट्वीट के, मैं गवर्नर हाउस गया, 10 फुट बर्फ पड़ी, हालांकि एक डेढ़ फुट बर्फ पड़ी हुई है वहां हम्म। पे टोटल, तो उसको उन्होंने 10 फुट बना दिया। तो लिटरली मेन रोड पे 10 फुट से ज्यादा बर्फ थी। ये 2016 में। 2000, जी। और यानी टोटल, ये जो वहां के मकामी शहरी होते हुए आप इस बात को नेगेट करते हैं, ये जो हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इतनी बर्फ पहले कभी नहीं पड़ी इसलिए हमारी तैयारी नहीं थी। सर दैट्स इंटायरली फॉल्स। हम्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे बर्फ जो पड़ी है, जो वो बड़ी ही, मतलब वो नॉर्मल, आपको मैं बताऊं, गलियात वो एरिया है कि जहाँ पे सीजन की पहली बर्फ पड़ती है, स्टार्ट होती है, और सीजन के एंड तक पड़ी रहती है। हम्म, और मुसलसल जब थोड़ी सी भी कहीं पे बर्फ होगी तो वो गलियात के इस एरिया में जरूर होती है। मैं आपको एक मैप थोड़ा सा समझा दूं कि कुलडन्ना से एक रोड राइट जाता है जो भुरबन की तरफ जाता है, और एक लेफ्ट है जो आपका नथिया गली वाला रोड है। हम्म, ये जो दो रोड्स हैं, इन पे सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है, और कल यहीं पे ही ये प्रॉब्लम भी ज्यादा जो था वहीं पे था। लेकिन मेन ये जो गलियात वाला रोड है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है केपीके से। हम्म, जो मैं दूसरी छावनी की बात कर रहा हूँ वो बाड़ियां कैंट है, वहां से ये केपीके स्टार्ट हो जाता है। हम्म। तो तो मिस मैनेज। आप जैसे बात कर रहे हैं कि आपके लोगों ने जब बात की वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उनका रिस्पांस कोई इतना ज्यादा एनकरेजिंग नहीं था। तो ये पैनिक की सिचुएशन फिर वहां कब डेवलप होना शुरू हुई? सर मैं आपको इसमें एक चीज क्लियर कर दूं कि पिछले 6-7 साल से हम्म, वहां पे लोकल पुलिस ऑफिसर्स, लोकल ट्रैफिक जो कंट्रोलर्स होते हैं, वो वहाँ पे लोकल वहाँ के मौजूद हैं, जिनके गांव भी वहाँ पे हैं। हम्म, मैं आपको कुछ गांव के नाम बता देता हूँ। दरिया गली, हम्म, मसोट, ये वो गांव है जहाँ से ये कुछ ऑफिसर्स वहाँ पे ड्यूटी देते हैं। उन लोगों को अपने एरियाज पता है, वो वहाँ पे रात को वापस जाते हैं। तो वो लोग ये एक जो सबसे बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई है, और आई डोंट नो, मैं कल एक जो डीआईजी साहब हैं, हम्म, काका खेल साहब हैं, उनसे ये क्वेश्चन भी पोज किया था कि आपने किस बेसिस पे इस, आपका जब एक आपको अलर्ट दे दिया गया था एनडीएमए की तरफ से, उनकी तरफ से जब फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट बताया गया था, तो आपने किस बेसिस पे सिर्फ 3 दिन पहले 26 मकामी वहां के जो ऑफिसर्स हैं उनको आपने हटा के तो नए 26 ऑफिसर्स पंजाब से लेके आए, कि हम्म, जो जिन्होंने अभी अपनी वर्दियां भी नहीं चेंज की होंगी मेरा ख्याल है, तो वहां पे ये सिचुएशन होगी, वो कैसे कंट्रोल कर सकते थे। हम्म, और तो उनका आगे से रिस्पॉन्स भी ऐसा ही होगा। उनको जब पता ही नहीं है कि किस एरिया में जाना है, किस एरिया में ड्यूटी है, क्या करना है। आपको पता है कि इस तरह की सिचुएशन से पहले हम्म, ऑफिसर्स को लाया जाता है, 1 महीना पहले उनको ब्रीफिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है। इन लोगों को कुछ पता ही नहीं था, इनको हम्म, कुछ लिटरली कुछ भी नहीं पता था। प्लस जितने भी रिसोर्सेज यूज हो रहे थे वो हो रहे थे एक्सप्रेस वे वाली साइड पे, और ये जो जीटी रोड वाली साइड है
इसको हम्म। कंप्लीटली कंप्लीटली इग्नोर किया गया। आप देखें कि एक सिंगल स्नो ब्लोअर, स्नो प्लाव, कोई सॉल्ट ट्रक, कुछ भी नहीं था, हम्म। लिटरली कुछ भी नहीं था वहां पे। ये कंप्लीट मिसमैनेजमेंट थी। ये इसमें आप, मैं आपको बताऊं कि लिटरली आपके अगर 3 से 4 लोग हों तो वो पूरा ये एरिया मैनेज कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा आपको चाहिए भी नहीं है। और यही वो लोग थे, ये एक सिस्टम बना हुआ था जिसको ये फॉलो कर रहे थे। और पिछले कितने सालों से आपने देखा होगा, मैं आपको वो रिकॉर्ड बर्फ की जो बात बता रहा था, टोटल 6 घंटे के लिए ट्रैफिक ब्लॉक हुई है। हम्म। सिर्फ 6 घंटे के लिए उस रिकॉर्ड बर्फबारी में, वो भी क्यों हुई थी क्योंकि एक ट्रक उलट गया था वहां पे रास्ते पे, हम्म। जिसको क्लियर करने में इतना टाइम लग गया। अदरवाइज रोड उस टाइम भी कंप्लीटली ओपन थे। हम्म। और वो जो ट्रैफिक वहां पे जो कंट्रोलर थे, वो अपनी बाइक्स पे भी, उस हम्म। मौसम में भी अपनी बाइक्स में भी आ रहे जा रहे थे। कहीं पे ये ट्रैफिक ये ब्लॉकेज, 2016 की बात बता रहे हैं आप? मैं 2016 की आपको ये बात बता रहा हूँ, आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। और तो ये तभी अभी जो 6 और 7 की दरमियानी रात जो थी, जो क्रिटिकल रात गुजरी जिसमें यह सारा कुछ हुआ, उस वक्त किस वक्त ऐसा होना शुरू हुआ कि इंतजामिया को यह एहसास हुआ और लोगों को यह एहसास हुआ कि अब सिचुएशन हाथों से निकल रही है? सर, एज फार एज वी नो के, क्योंकि हमारे लोग जो है वो वहां से आगे थे अर्ली। इस तरह की अगर ग्रेव सिचुएशन का पता होता, इस तरह का कोई इल्म भी होता, क्योंकि आप देखें कि हम पैदल चल के जहाँ से, और उस दिन तो मैं आपको 6 की बताऊं कि वहां से जो पैदल चले थे तकरीबन 30 मिनट्स का रास्ता था, उसके बाद आगे रोड क्लियर था। तो अब आप ये इमेजिन करते हैं कि यार 30 मिनट्स का रास्ता बंद है तो 2 घंटे में क्लियर हो जाएगा। हम्म। मतलब ये यूजुअल ऐसे ऐसे ही होता है यूजुअली। हम्म। लेकिन जब नेक्स्ट डे जो सिचुएशन देखी, वो उसी तरीके से थी, बल्कि उससे ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो 30 मिनट्स वाला वो रास्ता जो है, वो 24 घंटे के अंदर इन्होंने सिर्फ इतना कि 30 मिनट पैदल रास्ता इन्होंने 24 घंटे के अंदर इन्होंने नहीं क्लियर किया था। हम्म। जो गाड़ियां वहां पे 6 तारीख को थी, वही गाड़ियां वहां पे 7 तारीख को खड़ी हुई थी। हम्म। वो ऐसा नहीं कि वो गाड़ियां चेंज हो गई, 7 तारीख की और 8 तारीख को अच्छा, वो लोगों का सेम। नंबर और गाड़ियों का नंबर जो है उसके हवाले से भी बड़ी कंफ्यूजन चल रही है। क्या वाकई 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी थी? और क्या मरी के अंदर इतनी गाड़ियों को और इतने लोगों को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है? सर, मरी में टोटल जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 4000 से 4500 तक पार्किंग कैपेसिटी है, जो मरी सिटी की है। हम्म। और आगे पीछे एरियाज में चले जाएं तो मिल जाती है पार्किंग, आगे पीछे हो जाता है। ये जो गलियात रोड है, ये काफी चौड़ा रोड है बनिस्बत बाकी रोड्स के मरी के जहाँ पे आप हार्डली गाड़ी क्रॉस कर सकते हैं। ये काफी चौड़ा रोड है। और यहाँ पे अगर आपकी 3-4 लेन्स भी बन जाती हैं तो वो चलती रहती हैं। ठीक है, हम्म। अगर इस तरह की सिचुएशन हमने देखी है, समर्स में मोस्टली होता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक का वो जब फ्लो होता है तो लोग 2-2 लाइंस बना लेते हैं, तब भी चलती है ट्रैफिक। मतलब इतना चौड़ा है, कहीं पे बीच में थोड़ा सा हो जाए, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं। स्पेशली रत्ती गली तक, रत्ती हम्म। गली के बाद ये है कि आगे 2 लेन्स हैं। और तो वो गाड़ियों की जहां तक बात है सर, 1,35,000 गाड़ी, 1 लाख गाड़ी तकरीबन यहाँ से आपकी आई है, जो जीटी रोड वाली साइड से आई है, जो 17 मील वाली साइड है। और जो एक्सप्रेस वे से आई है वो 35,000 गाड़ी उस साइड से आई हम्म। है, जो इस साइड पे वापस आई है। अब आगे लोअर टोपा जो गई है या उधर का नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस साइड पे। लेकिन इसमें एक बड़ा अहम पहलू है, वो ये है कि ये तो गाड़ियां वो थी जो ये काउंट कर रहे थे, एक इन्होंने मैनुअल काउंटर रखा हुआ है। मैनुअल काउंटर इनका कोई ऐसा नहीं कि कोई एंट्री कंप्यूटर पे, मैनुअल काउंटर एक बंदा खड़ा हुआ है जो गाड़ियां काउंट करता है, जो केपीके से आने वाली। हम्म। और केपीके से आने वाली गाड़ियां बेतहाशा होती हैं, वो उनकी तादाद बेबहा होती है उनकी तादाद। अब उनको किस तरीके से ये काउंट करते हैं, इनका क्या तरीकाकार था, क्योंकि हमने तो नहीं देखा कि इस दफा वहां पे कोई इस तरह का कोई चेक हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो। हम्म। और ये वही रोड है कि जहाँ से केपीके वाले भी आए। आई गेस इनने एंटिसिपेट किया था कि यहाँ से इतनी गाड़ियां जा रही होंगी। अच्छा, पहले का मैं आपको बताऊं कि 25,000 गाड़ियों का इन्होंने एक नंबर रखा होता था, एक रफ ये नंबर था कि 25,000 गाड़ियां एंटर होंगी। तो उसके बाद 17 मील पे चेक पॉइंट्स बना देते थे, जो आर्म फोर्सेस है, पुलिस है, ये चेक पॉइंट्स बना देते थे। और उसके बाद सिर्फ लोकल लोग जो है वो जाते थे, बाकी लोगों को नहीं जाने दिया जाता था।
जब तक गाड़ियां जो हैं वो कुछ 5-10 हज़ार एग्जिट ना कर जाएं, उसके बाद फिर जाने देते थे, थोड़ी सी जाने दी, इस तरीके से चल रहा था। लेकिन 7 तारीख तक कोई भी गाड़ी नहीं रोकी जा रही थी, जब तक मीडिया रिपोर्ट्स आई थी। ये 7 तारीख की बात है कि जब मीडिया रिपोर्ट्स आई कि मरी में इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो गई है और इतने ज्यादा वहां पे कंजेशन हो गई है, रोड ब्लॉक हो गए, तो तब इन्होंने वहां पे शाम में जाके, तो 17 मील पे शाम का टाइम था, तो इन्होंने वहां पे नाका लगाया और इन्होंने गाड़ियों को रोकना शुरू किया। और वो भी बड़ा नॉर्मल सा था, इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, जा रहे थे लोग फिर भी, हम्म, ना कोई 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 बहाना करके निकल रहा है या कोई किस तरीके ठीक से। ठीक है। तो आप जैसे कह रहे थे कि ये दो छावनियां इस इलाके के करीब हैं और इतना दूर अफ्तादा इलाका भी नहीं है, तो आपको लगता है कि जो इमरजेंसी रिस्पांस था वो टाइम पे पहुंचा, या जैसे मशीनें या क्रेनें वो इनके पास मौजूद थी उसको टैकल करने के लिए इमरजेंसी को, या ये प्रिपेयर्ड नहीं थे? सर 8 तारीख के तो बेसिकली आप कह लें कि जबरदस्ती पकड़ के जो रेस्क्यू वाले हैं उनको लेके आए, और किसी पे तो जोर नहीं चलता, तो उनको लेके आए कि भाई साहब वहां पे डेथ हो चुकी है लोगों हम्म, की। और ये मकामी लोगों ने डिस्कवर की। हम्म, हमारे लोगों ने वहां पे जाके गाड़ियां जब उन्होंने देखी, बेसिकली वहां पे वो अपनी कुछ गाड़ियां रात को वहां पे फंस गई थी, उनके बच्चे वगैरह थे, तो वो उनके लिए गए कि यार जाके देखें कि क्या सूरत हाल है। और उनके लिए जब वो वहां पे गए, तो इस तरीके से फील हुआ वहां पे। एक सुधीर अब्बासी साहब है वहां पे, वो वहां पे लोकल एक न्यूज है, उसके लिए वो कवरेज भी करते हैं। तो वो वहां पे गाड़ियों को जब देखा, उनमें एक गाड़ी जो थी उसके अंदर इस तरह फील हुआ कि अंदर लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी है। हम्म, मतलब वो इस तरीके से उनको जगाने की कोशिश की, नहीं तो फिर गाड़ी तोड़ना भी, उसका शीशा मुनासिब नहीं समझा, उसको खोलना भी, तो उसकी वजह से कि उसको खोले क्या करें। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें कोई भी नहीं पढ़ना चाहता यहाँ पे, हम्म, क्योंकि आपको पुलिस का होना जरूरी है। और तो उसके लिए फिर रेस्क्यू वालों को मकामी लोग जो हैं वो गए, उन्होंने जाके कहा कि आप यार खुदा के लिए पिछले 48 घंटे से आप लोगों का एक भी एक भी कोई आदमी उस एरिया में भी नहीं आया, उस रोड पे भी नहीं आया यार। ये तो मतलब वहां पे तो लोग मर वो चुके जो हैं। सोशल मीडिया पे हम वीडियोस देखते रहे हैं, कभी एसी साहब की और कभी डीएसपी साहब की, कि जी हम मौजूद हैं और हम ट्रैफिक खुलवा रहे हैं, उससे पिछली रात की, उनकी हकीकत क्या है? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो वीडियोस मैंने देखी हैं, जहां तक ये जो एसी साहब हैं या दूसरे तीसरे ये कुछ मिनिस्टर्स भी गए हुए थे, ये एक्सप्रेस वे वाली साइड है, जहाँ पे ये साइड पे कोई एक सिंगल बंदा भी नहीं आया, हमने तो नहीं देखा। या हम्म, वहां पे किसी ने, मोस्टली तो फोटो ऑप्स हो रहा था। अच्छा, जो आपको बाद में जो नजर आई, जो आर्मी की जो नजर आई है आपको, वो जो हम्म, उनका अब पता नहीं उसको क्या सही, उसके लिए पॉलिटिकली करेक्ट कौन सा वर्ड होगा। तो वो जो उनका वहां पे जो भी हो रहा था, वो फोटोज उनकी आई हैं, वो एग्जैक्टली वो एरिया है। और हम्म, रीजन बीइंग कि वो आपने देखा होगा कि कुछ दीवार है वहां पे हम्म, आर्मी की, जिसके वो मुल्क का, बिल्कुल। वहां पे कैमरास भी हैं। हम्म, उन दीवारों पे कैमरास भी लगे हुए हैं जो 24/7 ऑपरेशनल हैं। कुछ जगहों पे लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे क्रॉस करने वाले को गोली मार दी जाएगी। हम्म, सो बेसिकली मॉनिटरिंग तो हो रही होती है। तो आई डाउट कि अगर ये तो बचगाना सी बात होगी अगर ये कहा जाए कि पता नहीं था कि लोग फंसे हुए हैं, या ये पता नहीं था, या ये तो बड़ी बड़ी बचगाना सी बात होगी। हम्म, बाकी वहां पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन की वो जो वीडियोस हैं और वो सारा कुछ है, रात के टाइम की जो वीडियोस आप देखेंगे, वो 8 तारीख 7 तारीख की जो रात की आप देखेंगे, वो एक्सप्रेस वे की हैं सारी। हम्म, वहां से आगे कोई भी नहीं आया, इस एरिया में तो कोई आया ही नहीं है। और जो अगले दिन की है वो फिर आप देखेंगे तो वो या जीका गली की है या लोअर टोपा की है। लोअर टोपा की भी नहीं, मोस्टली जीका गली की है, वो जो मरी से रोड आता है नीचे, हम्म, मॉल रोड से जो आता है और नीचे एक्सप्रेस वे की तरफ जाता है। हम्म, इस एरिया में ना कोई आया था और ना कोई कल तक तो नहीं था। तो उसके बाद फिर जब रोड वगैरह क्लियर इन्होंने किए, इन दोस्तों से इन्होंने जब मशीनें आई इनकी, आर्मी वालों की जब आई, तो उन्होंने फिर वो, आप देखें कि वही रोड जो
तकरीबन 36-48 घंटे से बंद था। वो टोटल मेरा ख्याल है 1 घंटे के अंदर वो खोल दिया रोड। तो टोटल कितनी गाड़ियां और कितने लोग होंगे आपके ख्याल में जो ट्रैप हुए इस सारे चक्कर में? सर इस रोड पे जो है तकरीबन मेरा ख्याल है उस टाइम तक 1000 गाड़ी के करीब जो थी, और उनमें से मोस्टली लोग वो थे कि जो आगे पीछे निकल गए थे गाड़ियां छोड़ के भी। मकामी जो थे उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन 200 गाड़ी तकरीबन होगी जो मकामी लोग भी वहां पे थे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती है। और फिर उसके अलावा बहुत सारे पहले मरी में से लोग जो थे, मरी से जो लोग थे वो आ जाते थे। जब बर्फबारी होती थी तो पिंडी इस्लामाबाद वगैरह में बराकाऊ में आके तो वो अपना ये सीजन गुजार के तो वापस चले जाते थे। लेकिन अभी क्योंकि वहाँ पे गैस भी है तो लोग को, बहुत सारे लोग वहाँ पे हजारों के हिसाब से जो है वो प्रेफर करते हैं वहीं पे ही रहना, और वो वहीं पे सही ही रहते हैं। सही। तो वो तो जाहिर बात है ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो ये जो कैजुअलिटीज का नंबर है उसके बारे में भी कंफ्यूजन पाई जाती है। गवर्नमेंट का फिगर जो है वो कम है, लेकिन आप और मकामी लोगों की तरफ से जो नंबर आ रहा है जिन्होंने खुद इस एक्टिविटी में हिस्सा लिया है, उनके ख्याल में ज्यादा डेड बॉडीज वहां से रिकवर हुई हैं। तो एक्चुअल सिचुएशन अगर आप बताएं। सर एक्चुअल सिचुएशन ये है कि जिस टाइम 21-22 का कुछ फिगर में मुझे तो आखिरी मैंने यही पढ़ा था जी, 22 का गवर्नमेंट ने फिगर दिया था। 22 का फिगर कोई दिया था। तो 51 सर बॉडी काउंट जो है वो तो हमारे अपने लोगों ने किया है वहां पे। हम्म। ठीक है, जो वहां पे एक नहीं दो नहीं दर्जनों लोग मौजूद थे जिन्होंने, जब वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वहां पे पहुंचे कौन लोग थे। हम्म। सबसे पहले तो रेस्क्यू वालों को जबरदस्ती लेके आए। जिस टाइम वो आए उन्होंने जब सिचुएशन देखी तो उन्होंने फिर कॉल्स की और उन्होंने वायरलेस की कि भाई यहाँ पे तो सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। नंबर 2 पुलिस आ गई फिर, और फिर उसके बाद आर्म फोर्सेस को किया गया। तो बेसिकली सबसे पहले पहुंचने वाले जो थे वो मकामी लोग थे, फिर रेस्क्यू वाले थे, फिर उसके बाद पुलिस, और फिर आर्मी आ गई वहां पे। और आर्मी ने फिर वहां पे चार्ज ले लिया, टेक ओवर बेसिकली उन्होंने फौरन से लेके। तो उन्होंने पुलिस वुलिस जो भी उनके होता होगा काम, लेकिन हमने तो यही देखा कि उन्होंने फौरन से पुलिस वुलिस को भेज दिया। और उसके बाद वहां पे कुछ भी नहीं नजर आया, ना कोई रेस्क्यू वाला नजर आया, रेस्क्यू वालों को भी भेज दिया गया। मकामी कुछ तंजीमें जो वहां पे इस तरीके से यूथ है वहाँ की, जो लोकल यूथ है वहाँ की, इट्स वेरी वो बड़े एनर्जेटिक यूथ है वहाँ की। उन लोगों ने, उनकी तंजीम में जो इस्लामाबाद में रहते हैं या आगे पीछे रहते हैं, वो लोग फौरन से वहाँ पे आगे। तो उनको तो कोई भी नहीं निकाल सकता, अपने गांव से तो नहीं निकालेंगे उनको। वरना वहाँ पे जो रेस्क्यू सर्विसेज वाले हैं उनको भी वहां से, वो भी वहां पे आपको नहीं दिखे आर्मी के आने के बाद, और पुलिस भी नहीं दिखी। जब वो आए तो उन्होंने भेज दिया। उनका जो भी चेन ऑफ कमांड होगा या जो भी उनका तरीकाकार होगा हमें तो पता नहीं है, लेकिन वियर्ड था काफी एनीवे। तो वो उन्होंने जो जो इसकी डेड बॉडीज के जो काउंट है, जब हमने आखिरी जो हमें पता चला 51 था। और उसके बाद हमें जब जिस टाइम हम आ गए शाम में तो उस टाइम तक हमें 76 जो नंबर है वो हमें पता चला था। सो हम तो ये कहेंगे कि कोई कोई भी हमने इसको किसी किस्म की को हम मतलब ये बात जिस टाइम गवर्नमेंट ने ये फिगर एक पोस्ट किया था तो एक बात ये हमने कहा कि यार मे बी अगर हम ये चीज सामने रखें या वीडियो अगर कोई पोस्ट करते हैं या ये, तो मे बी लोगों में ज्यादा वो परेशानी होगी। तो इस वजह से हमने इसको कोशिश की थी कि ये बात ना ही ज्यादा हो। लेकिन अगर ये लोग नहीं करेंगे तो हम तो वेट करेंगे, 2 4 6 दिन वेट करेंगे, फिर तो हम पोस्ट कर देंगे। उसकी रीजन ये है कि जब चीज का आप इसको एक बड़ा हमारा लम्हा फिक्रिया इसमें ये भी है कि इसको इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन कह दिया। आप माशाल्लाह आप खुद यूएस में होते हैं, आपको पता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन क्या होता है। रेस्क्यू ऑपरेशन होता है लोगों को जिंदा निकालने का। जब मर जाते हैं लोग तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होता है, ये फोटो ऑप्स है, ये कवर अप ऑपरेशन हो रहा है। ये जो इन लोगों ने थिंग्स दैट दे वर सपोज टू डू इन द फर्स्ट प्लेस इन्होंने वो नहीं की, तो अब इनको फोटो ऑप्स, और अब ये कोई मतलब वो पीआर कैंपेन इनकी चल रही है। और ये बहुत ही अफसोस है कि लोगों की लाशों के ऊपर आप ये काम कर रहे हैं, लोगों की मिजरीज के ऊपर। बिल्कुल, बहुत अनफॉर्चुनेट है। आपने इसी में इसका जवाब भी दे दिया जो मैं आपसे पूछना चाहता था कि मकामी जो आबादी है उसका रिस्पॉन्स क्या रहा।
लेकिन अलमिया ये है कि हमारे यहाँ हर इस तरह के सानहे के बाद कहीं क्रेडिट लेने की जंग शुरू हो जाती है और कहीं जो है वो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, लेकिन उससे जो सबक सीखने चाहिए हुकूमतों को और जिम्मेदार इदारों को और जो जिम्मेदार ठहराना चाहिए उसके रिस्पॉन्सिबल लोगों को, वो नहीं होता और हम एक अगले डिजास्टर का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने इस हवाले से जो तफसीलात थी, ग्राउंड रियलिटीज जो थी उनसे आगाह किया। आइंदा इस हवाले से आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। जो लोग इसको देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।